स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अस्थायी सीएमआर में जनसुनवाई की, अधिकारियों को समस्या निस्तारण के निर्देश दिए। लखनऊ में स्वामी विवेकानंद जयंती पर कैलेंडर जारी हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कैलेंडर जारी किया, कहा विवेकानंद जी से पूरी दुनिया के लोग इंस्पायर हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर दौरे पर हैं। शहर भाजपा कार्यालय में बैठक में शामिल हुए, केंद्र की योजनाओं को लेकर चर्चा की। जयपुर में युवा दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर लगा। पीएम मोदी ने लाइव प्रसारण द्वारा राष्ट्र को संबोधित किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट की नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने शुभारंभ किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सम्मानित किया गया। सुमेरपुर में खुलेआम नशे का कारोबार, अफीम, गांजा और नशीली गोलियों की बिक्री हो रही है। होटल, ढाबों और चाय की थड़ियों पर नशा मिल रहा है। धौलपुर में महिला ने दुष्कर्म और लूट का मामला दर्ज कराया। कट्टे की नोक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। जयपुर में वाहन चोरों का आतंक, चोरों ने मानसरोवर इलाके से बाइक चुरा ली। धौलपुर के बाड़ी में पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश भूरी सिंह को गिरफ्तार किया। जालोर के आहोर पुलिस थाना इलाके में चोरों ने कई गांवों के घरों के ताले तोड़े। ग्रामीणों में आक्रोश है। चौहटन के बाखासर थाना इलाके में युवक के साथ हुई लूट की वारदात। फाइनेंस कंपनी के युवक के साथ लूट हुई। रैनी में पॉक्सो एक्ट में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी लोकेश मीणा गिरफ्तार हुआ है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। करौली में 13 साल से फरार स्थायी वारंटी पुलिस के हत्थे चढ़ा। साल 2010 में बाइक सवार को टक्कर मारकर फरार हुआ था। भरतपुर में दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक को बदमाशों ने निशाना बनाया। फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक्शन में आबकारी विभाग, अवैध शराब की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलेगा। 13 जनवरी से 31 जनवरी तक अभियान चलाया जाएगा। जोधपुर में अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, बजरी के स्टॉक को डिसमिस किया। अलवर के कोतवाली थाना इलाके में मोटर पार्ट समेत 2 दुकानों में चोरी हुई। चोर नकदी और सामान चुरा ले गए। बहरोड में बदमाशों ने दंपति पर जानलेवा हमला किया। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। सवाई माधोपुर के बौली में वन विभाग की टीम की शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। खरगोश का शिकार करते 3 शिकारी गिरफ्तार। 1 गिलोल, फंदा और बाइक बरामद। सीकर के खंडेला में किराने की दुकान पर चोरों ने धावा बोला। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने पत्थर फेंके। पुलिसकर्मियों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। यूपी के फर्रुखाबाद में जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट हुई। पुलिस के सामने ही लाठी डंडे चले। आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। बूंदी के नैनवा में राजस्व विभाग की भूमि पर अतिक्रमण, भूमाफिया ने अवैध निर्माण कर लिया। नगरपालिका ने पट्टा भी जारी कर दिया। जोधपुर में 2 पड़ोसियों में कहासुनी को लेकर झगड़ा हुआ। गुस्साए पड़ोसी ने युवक का तलवार से हाथ काट दिया। डीग में गौ तस्करों के खिलाफ डीएसटी की कार्रवाई। पीछा कर 8 गौवंश मुक्त कराए। 2 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए। उदयपुर की खेरवाड़ा पुलिस ने 12 घंटे में कंटेनर लूट का खुलासा किया। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अराई में सत्ता बदलने के बाद भी हालात नहीं बदल रहे हैं। अराई थाना पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई। आरोपी थाने से फरार हो गया। सवाई माधोपुर के बौली थाना इलाके में दहेज हत्या का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। करौली में महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल है। 31 दिसंबर को घटना हुई थी। माली समाज के लोगों ने रोष जताया। अजमेर में श्री व्यापारी महासंघ के साथ टेम्पो यूनियन ने हड़ताल की। सब्जी मंडी में सड़क और प्लेटफॉर्म बनाने की मांग रखी। बड़गांव के ग्रामीण पानी की समस्या से परेशान हैं। ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा। लाइट नहीं होने से ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हुई। मरीज की मौत का आरोप है। उदयपुर के अम्बाव पोल में व्यक्ति के डूबने का मामला सामने आया। नाथीघाट निवासी छोटूलाल दवे के रूप में मृतक की पहचान हुई। झालावाड़ के भवानी मंडी में 3री मंजिल पर बने गोदाम में आग लग गई। रॉ मटेरियल जल गया। दमकल ने काबू पाया।
मालपुरा के भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के सहारनपुर में ईंट से भरा ट्रक पलट गया। 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया। चूरू के छाबर में ट्रक की टक्कर से युवक घायल हुआ, इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। श्रीगंगानगर में मजदूर के घर में आग लग गई, घरेलू सामान जल गया, जनहानि नहीं हुई। जयपुर में गद्दे सोफे बनाने की फैक्ट्री और गोदाम में आग लगी। रेजिडेंशियल कॉलोनी में अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही थी, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। रानीवाड़ा में संभागीय आयुक्त ने औचक निरीक्षण किया। बड़गांव के सरकारी विद्यालय का अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। मारवाड़ जंक्शन में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर लगा, सांसद पीपी चौधरी ने शुभारंभ किया। पीडब्ल्यूडी की 100 दिन की कार्य योजना, संवेदकों की समस्याओं के निस्तारण के प्रयास होंगे। भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया का सरलीकरण होगा। नवलगढ़ से सुभाष भूत को अयोध्या रवाना किया गया। ग्रामीणों ने तिलक लगाकर माला पहनाकर रवाना किया। झालावाड़ में क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। श्री बंबोरी बालाजी क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजन हो रहा है, भाजपा नेता ने शुभारंभ किया। सावर के पिपलाज में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन हुआ, जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। चौहटन में युवा दिवस को करियर डे के रूप में मनाया गया, मोटिवेशन स्पीच कार्यक्रम हुआ। संभागीय आयुक्त ने रानीवाड़ा का दौरा किया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, गंदगी पर नाराजगी जताई। 12 में करियर डे पर बच्चों को जीवन की राह दिखाई। स्वामी विवेकानंद जयंती पर करियर डे का आयोजन हुआ। टोंक की निवाई में विवेकानंद जी की जयंती करियर डे के रूप में मनाई गई। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आरपी चौधरी ने शिरकत की। मारवाड़ जंक्शन में करियर मेला लगा, पीएम श्री राजकीय विद्यालय सिरियारी में आयोजन किया गया। उदयपुर वाटी के गोरिया धनावता गांव में करियर डे मनाया गया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजन हुआ। सहाड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। तहसीलदार मोहम्मद नासिर बेग की अध्यक्षता में अलग अलग दायित्व सौंपे गए। बहरोड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने शिरकत की और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। केकड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर आयोजित हुआ, जिला कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। झालावाड़ के स्कूलों में विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। मारवाड़ जंक्शन में जय श्री राम के जयकारों से बांसौर मंडल गूंजा। मगरा क्षेत्र में अयोध्या से अक्षत पहुंचे। जालोर के सायला पंचायत समिति सभागार में बैठक हुई, लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर चर्चा हुई। करौली में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। कठुमर विधायक रमेश खींची का स्वागत हुआ, समर्थकों ने चांदी के मुकुट पहनाकर स्वागत किया। पोखरण के भड़ियाणा राजकीय महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई, कई प्रतियोगिताएं हुई। कुलायत पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक हुई, विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने शिरकत की। दिल्ली में आईएएस दिनेश कुमार को नई जिम्मेदारी मिली, मुख्य आवासीय आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई, बीकानेर हाउस में पदभार ग्रहण किया। ब्यावर में कलेक्टर ने अवैध खनन को रोकने के लिए निर्देश दिए, उपखंड अधिकारी को सख्त निर्देश हुए। मंत्री झावर सिंह खर्रा सालासर पहुंचे, सालासर बालाजी धाम में पूजा अर्चना की। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज को अवार्ड मिला, दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। सहाड़ा में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई, भारत विकास परिषद के सदस्यों ने पुष्प अर्पित किए। चाकसू में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में करियर डे का आयोजन हुआ। अजीतगढ़ में पौष बड़े महोत्सव का आयोजन हुआ, बाबा नारायण दास राजकीय सामान्य चिकित्सालय में। उनियारा में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई, करियर डे का आयोजन हुआ, युवाओं को करियर की जानकारी दी गई। बौली में राष्ट्रीय युवा दिवस पर करियर डे मेला लगा, कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राजसमंद के जवासिया विद्यालय में करियर डे मेले का आयोजन हुआ, प्रधानाचार्य मोतीलाल सुथार के सानिध्य में आयोजित किया गया। जोधपुर में केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग उठी, विश्नोई समाज फरवरी में हुंकार भरेगा। बांसवाड़ा में अवैध खनन को लेकर प्रशासन एक्शन में, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने कार्रवाई की, जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप।
खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा सम्मेलन लगा। जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज और विधायक धर्मपाल गुर्जर मौजूद रहे। नागौर के लाडनू में जलदाय विभाग की बैठक हुई। विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर दौरे पर रहे। गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन पूजन किए। जयपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। ब्यावर में एक शाम संगीत और नृत्य के नाम कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों ने संगीत और नृत्य की प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय युवा सप्ताह और कौशल दक्षता प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर लूणी के ITI में प्रदर्शनी लगाई गई। यूपी के कन्नौज में स्किन प्रॉब्लम के कई मरीज जिला अस्पताल पहुंचे। CMS ने खुद के ऑफिस को OPD बनाया। CMS डॉक्टर शक्ति बसु ने खुद मरीजों को देखा। सावर में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जयपुर में सचिवालय से जुड़ी बड़ी खबर। 71 मंत्रालय कर्मचारियों के तबादले हुए। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑडियो संदेश जारी किया। 11 दिन का विशेष अनुष्ठान उन्होंने शुरू किया। और वहीं शहद से होगा रामलला का अभिषेक। अलवर से शहद के 125 डिब्बे अयोध्या भेजे जाएंगे। धौलपुर में कड़ाके की ठंड से किसान चिंतित हैं। कोहरे और शीतलहर की वजह से सरसों की फसल में गलन है। सूरत में नानी बाई रो मायरो का भव्य आयोजन राजस्थान युवा संघ ने अनिल रुंगटा के सहयोग से किया। शाकंभरी माता को अर्पित करेंगे 7000 फीट की चुनरी। अभियान के तहत महिलाओं ने चुनरी में बूटी लगाई। हरलाल मीणा देईखेड़ा के नए थानाधिकारी होंगे। हरलाल मीणा ने पदभार ग्रहण किया। झुंझुनू में राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी को याद किया गया। अजिताभ शर्मा ने शासन सचिवालय में कार्यभार संभाला। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव की जिम्मेदारी संभाली। डिप्टी CM दिया कुमारी नाथ द्वारा पहुंची। श्रीनाथ जी में श्रृंगार झांकी के दर्शन किए। देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। लखनऊ में राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य स्तरीय अवार्ड कार्यक्रम हुआ। CM योगी ने प्रोत्साहन राशि और टैबलेट वितरण की। यूपी के फर्रुखाबाद में सेंट्रल जेल में गाय के दूध और घी की बहार बहेगी। पुलिस सेंट्रल जेल में गौशाला का निर्माण होगा। ओपन जेल सिस्टम के तहत डेयरी खोली जाएगी। यूपी के कन्नौज में SP ने साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया। सलामी लेने के बाद जवानों की दौड़ लगवाई। शस्त्र चलवाकर शारीरिक दक्षता को जांचा। श्रीमाधोपुर में उपखंड स्तरीय बैठक हुई। अवैध निर्माण और अनियंत्रित यातायात को लेकर चर्चा की गई। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर कार्यक्रम हुए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने माल्यार्पण किया। RAS परीक्षार्थियों से भी मिले। लक्ष्मणगढ़ में बौधाम के संत रतिनाथ महाराज की प्रथम बरसोदी महाराज की बरसोदी पर कार्यक्रम हुआ। सरदार शहर में विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया का मंडी व्यापारियों ने स्वागत किया। कृषि उपज मंडी में माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। काकरोली में जैन समाज द्वारा रथ यात्रा निकाली गई। कई श्रावक श्राविकाएं मौजूद रहीं। कोटड़ी उपखंड में नहर का पानी कस्बे में आया। राहगीर वाहन चालक परेशान। चूरू में डिवाइडर निर्माण में गुणवत्तापूर्ण काम नहीं करवाने का आरोप। भाजपा पार्षदों ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। सालासर में विशाल पौष बड़े का आयोजन हुआ। प्रसाद पाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। उनियारा में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। महिला पुरुषों ने भाग लिया। सांचौर के बागोड़ा पंचायत समिति परिसर के शौचालय में गंदगी का अंबार है। बदबू से लोगों का जीना दूभर हो चला है। बयाना के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करियर मेले का आयोजन हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया। फतेहपुर में मांझे से बचने के लिए मजदूर का देसी जुगाड़। पतंग के साथ गर्दन काट रहा चाइनीज माझा। बाइक पर फिट किया स्टील का एंटीना। अलवर की खेड़ली की बेटी नेहा जैन साध्वी बनेंगी। 24 जनवरी को आचार्य धैर्य सुंदर महाराज दीक्षा देंगे। बांसवाड़ा में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। जनप्रतिनिधियों और पार्षदों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
राजसमंद में विशाल बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। वैदिक रीति से मार्कंडेय पूजन हुआ। राजगढ़ में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर एसडीएम ने बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सहाड़ा में अवैध खनन पर गंगापुर उपखंड प्रशासन सख्त हुआ। एसडीएम रेखा गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक हुई। किशनगढ़ के आरपीटीएस में दीक्षांत परेड समारोह हुआ। 382 महिला पुलिस कांस्टेबल बनी। अफवाह के कारण तापसी को अच्छी फिल्में नहीं मिलती। बोली, इंडस्ट्री में लोगों को लगता है कि सिर्फ फिल्मों में लीड रोल ही करना चाहती। साउथ की एक्ट्रेस नयनतारा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। नाबालिग लड़कियों की शादी के मुद्दे को टीवी शो उठाएगा। मेरा बालम थानेदार के लीड स्टार्स बोले, हमने ऐसी महिलाओं का दर्द देखा है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क ने अपने 53वें हफ्ते की टीआरपी की रिपोर्ट जारी की। इस हफ्ते रूपाली गांगुली स्टारर अनुपमा फिर टीआरपी में टॉपर। बिग बॉस 17 टॉप 5 में भी नहीं। बेटे आर्यन खान के अरेस्ट केस पर शाहरुख खान बोले, जब आपको लगेगा सब कुछ ठीक है तभी लाइफ आकर आपको हिट करती है। आलिया भट्ट और कृति सेनन ने अनन्या की तारीफ की। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस के लिए तारीफ की। बता दें, एक्ट्रेस ने खो गए हम कहां फिल्म के लिए टॉम बॉय की तरह कपड़े पहनकर ऑडिशन दिया था। पंकज त्रिपाठी का ईसी के नेशनल आइकन पद से इस्तीफा। चुनाव आयोग बोली, अपनी इच्छा से पंकज त्रिपाठी ने रिजाइन किया। शिमरॉन हेटमायर वेस्टइंडीज टीम से बाहर। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए व्हाइट बॉल स्क्वाड घोषित। नाबालिग से रेप के आरोपी आईपीएल स्टार संदीप लामिछाने को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया। 8 साल की जेल। काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया। एंजेलो मैथ्यूज ने टी20 टीम में वापसी की। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनिंदु हसरंगा कप्तानी करेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज वार्नर खेल सकते हैं। आईएल टी20 के लिए एनओसी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।